अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकी लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एड नंबर 3 एडवर्टाइज हुआ और इसमें जो एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर की मेल्स की 98 सीट्स हैं। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनका पेपर पैटर्न क्या होगा, इनके पेपर का सिलेबस क्या होगा, इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, अप्लाई करने का मेथड क्या है और किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो इंशाल्लाह श्योरली आप लोग अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप देख सकते हैं, एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी मेल की ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं। 98 सीट्स हैं। तमाम पाकिस्तान से लोग इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि इस हवाले से ऑलरेडी भी वीडियोस चैनल पे अपलोड की और बहुत से एस्पायरेंट्स का ये पूछना है कि सर फीमेल्स की सीट्स कब अनाउंस होंगी। तो बेटे फीमेल्स की सीट्स जो है ये एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ के लास्ट में या नेक्स्ट मंथ के मिड में अनाउंस होंगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी 2024 में जो एसएसटी मेल्स की सीट्स हैं वो अलग से अनाउंस हुई थी, एसएसटी फीमेल्स की सीट्स अलग से अनाउंस हुई थी। तो इसमें टोटल 98 सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करेंगे और इसमें सबसे पहले अगर हम बात कर लें एज लिमिट की, तो एज जो है वो 22 टू 30 इयर्स है, प्लस 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन है सबके लिए। तो इस तरह से ये टोटल जो बन जाएगी वो 22 साल मिनिमम और 35 इयर्स मैक्सिमम। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है उसे रिलैक्सेशन मिलेगी, लेकिन ये 22 से 35 साल तमाम एस्पायरेंट्स के लिए है। उसके बाद पेपर पैटर्न की अगर हम बात कर लें तो 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड ये एग्जाम होगा और इसमें 80% जो है वो पेडागोजी होगी, यानी 80 एमसीक्यूज पेडागोजी आर्ट ऑफ टीचिंग से आएंगे और 20 एमसीक्यूज जो है वो इंग्लिश ग्रामर से आएंगे और इसकी लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की ये 31 अगस्त है। अब बात कर लें अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो बेटे ये इसका ऑफिशियल एड मैंने आपके सामने खोल दिया है और इसमें आप देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर मेल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये 17 स्केल की सीट्स हैं। जो फेडरल का एसएसटी है सेकेंडरी स्कूल टीचर है वो 17 में होता है, प्रोविंसेस का जो एसएसटी है वो 16 में होता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो ये जॉब्स परमानेंट है, परमानेंट जॉब्स है, 17 स्केल की जॉब्स है, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 98 है। और इसमें अब आप देखें जी सेकेंड क्लास आर ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री विद बीएड, बीएड की कंपल्शन है, यानी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन 16 साल तालीम प्लस आपका बीएड होना जो है वो जरूरी है। अब इसमें कुछ एस्पायरेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारा बीएड कंटिन्यू है, बेटा यू आर नॉट एलिजिबल। सर हमारे बीएड का रिजल्ट अभी अवेटिंग है, बेटा यू आर नॉट एलिजिबल। अगर क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपकी 16 साल तालीम है, किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स है, आपकी एमएससी है, एमए है, बीएस है, प्लस आपका बीएड है, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अदरवाइज बेटे आपका अगर बीएड कंप्लीट नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। इसमें सिर्फ ये देख लें कि एमए एजुकेशन जो है वो इज इक्वल टू मास्टर्स भी है और इज इक्वल टू बीएड भी है। इसके साथ ही साथ बीएड ऑनर्स वाले जो है, ठीक है, बीएस एजुकेशन वाले जो है वो एमए एजुकेशन के इक्वल कंसीडर होता है, बीएड के इक्वल कंसीडर होता है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स के अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि सर हमारा फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, आपने बीएस केमिस्ट्री किया, उसके बाद एमफिल केमिस्ट्री कर लिया और बच्चों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन है कि सर हमारा एमफिल है तो क्या फिर भी हमें बीएड रिक्वायर्ड है। बेटे अगर आपकी पीएचडी भी है तो आपको बीएड रिक्वायर्ड है, जो प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके अकॉर्डिंग। हाँ, अगर आपका एमए एजुकेशन है, एमए ईपीएम है, तो फिर आपको जो है वो बीएड की एग्जम्पशन है, क्योंकि ये वो डिग्रीज हैं जो एट द सेम टाइम मास्टर्स भी कंसीडर होती हैं और बीएड के इक्वल भी कंसीडर होती हैं। तो अगेन मैं आपको बताता चलूं 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन इन एनी सब्जेक्ट प्लस बीएड और कंप्लीट बीएड होना जरूरी है और प्लस मेरा बेटा जो है वो आपकी एज 22 से 35 साल के दरमियान में हो और फिर आप पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस से हैं, आपका डोमिसाइल कहीं का भी है, आप एलिजिबल हैं, आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लें 98 सीट्स है। ओपन मेरिट की बात करें 8 सीट्स हैं, पंजाब की 49 सीट्स हैं। इसी तरह से अगर हम सिंध रूरल की बात कर लें तो सिंध रूरल की 11 सीट्स हैं, सिंध अर्बन की बात कर लें 8 सीट्स हैं। इसी तरह से अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें 11 सीट्स हैं, बलोचिस्तान की ओपन मेरिट की 6 सीट्स हैं। इसी तरह से एक्स फाटा की 2 सीट्स हैं, जीबी की 1 सीट है और एजे के आजाद जम्मू कश्मीर
कश्मीर की जो सीट है वो एक है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 98 है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, क्योंकि ये फेडरल की जॉब्स हैं, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान, जहां जहां पे फेडरल के इदारे हैं वहां पे बेटे कहीं पे भी आपकी एलोकेशन हो सकती है। परमानेंट जॉब है और ये जॉब जो है इन फ्यूचर ट्रांसफरेबल है, क्योंकि कुछ जो जॉब्स आती हैं एफजीआई की वो सिर्फ इस्लामाबाद के स्कूल्स में ही होती हैं, वो ट्रांसफरेबल नहीं होती। कुछ जो जॉब्स होती हैं वो टेम्पररी होती हैं, लाइकली टू बी कंटिन्यू। यहां पे बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जॉब जो है ये परमानेंट है। अब हम बात कर लेते हैं बेटे कि इसमें जो इनका सिलेबस है, अब अगर ऑफिशियल सिलेबस की बात कर लें तो ये ऑफिशियल सिलेबस मैंने आपके सामने खोल दिया है। पेडागोजी यानी आर्ट ऑफ टीचिंग, 80% जो आपका पेपर है वो पेडागोजी से आएगा 80%, और 20% जो आपका पेपर है वो इंग्लिश से आएगा। अगर आप वहां पे देखेंगे सिलेबस में तो वहां पे लिखा हुआ है सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग एंड ग्रामर, उसके अंदर बेटा कंप्लीट ग्रामर आ जाती है, उसके अंदर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी आ जाते हैं, नरेशन भी आ जाती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ जाते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आ जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी आ जाते हैं, और उसके अलावा वोकैबुलरी भी आ जाती है। तो इसी तरह से अगर हम पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी के अंदर टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है, टेस्टिंग मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है, टेक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशन है, और उसके बाद एजुकेशनल फिलॉसफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन है, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल सिस्टम एंड पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, और हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, और उसके अलावा रिसर्च टेक्निक्स इन एजुकेशन है। फिर अगर इंग्लिश की बात कर लें तो इसमें सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज एंड देयर टाइप्स हैं। सेंटेंस की टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इसी तरह से फ्रेज की टाइप्स हैं, इसी तरह से क्लॉज की टाइप्स हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात कर लें वर्ब एंड टेंसेस है, फिर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, नाउन की टाइप्स हैं, इसकी करेक्शन है, प्रोनाउन है, इसकी टाइप्स हैं, इसकी करेक्शन है। फिर इसी तरह से एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, यूज ऑफ आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, और इसके बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और वोकैबुलरी के अंदर सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, इडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, और फ्रेजल वर्ब्स हैं। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारी जो क्लासेस हैं वो 20 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है। लास्ट 10 ईयर से हम लोग तैयारी करा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं। हमारा ये 2 मंथ्स का सेशन होगा जिसमें सिस्टमेटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट के कीज, इवैल्यूएशन और डिस्कशन, इस तरह से मुकम्मल तैयारी होगी। और इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, क्लास बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। विद इन 2 डेज 30+ स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसमें ओपन है और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त है। 2 मंथ्स का सेशन है, मुकम्मल आपकी तैयारी होगी। इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज नोट्स, टेस्ट की कीज, डिस्कशन, इवैल्यूएशन, हर चीज इंक्लूड होगी। और इसमें 20 अगस्त लास्ट डेट है अप्लाई करने की। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 0342447091, 0333260505। ये पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं जस्ट 6000 हैं, एक ही दफा स्टार्ट में सबमिट होते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं नंबर्स आपको बता चुका हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।